नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यौन उत्पीड़न केस में जी मीडिया कॉरपोरेशन को बहुत बड़ा झटका लगा है। कोर्ट के जरिए एंकर जीनत सिद्दीकी की जुबान पर ताला लगाने की उसकी कोशिशों को अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन इस कोशिश में जी मीडिया बुरी तरह बेनकाब हो गया है। हजारों करोड़ का साम्राज्य कुछ हजार रुपए की एक कर्मचारी को सताने, दबाने और उसे ध्वस्त करने में किस हद तक जा सकता है, इसका उदाहरण है ये। और किस हद तक जा सकता है यौन उत्पीड़न के आरोपी अपने संपादक को बचाने में, यह भी समझने की जरूरत है। यह मीडिया के इतिहास की वो कहानी है जिस पर सदियां शर्मिंदा होंगी। जी हां, यौन उत्पीड़न के आरोपी रमेश चंद्रा को बचाने के लिए जी मीडिया ने अपनी बर्खास्त एंकर जीनत सिद्दीकी से 1 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। जी हां, 70-80 हजार रुपए की तनख्वाह पाने वाली एंकर से 1 करोड़ रुपए का हर्जाना उसको बर्खास्त करने के बाद। बिल्कुल ठीक सुना आपने, यौन उत्पीड़न की पीड़िता से 1 करोड़ का हर्जाना जी कॉरपोरेशन ने। राष्ट्रवाद इसको कहते हैं। चलिए अब जरा इसको ठीक से समझते हैं। इसको समझना इसलिए भी जरूरी है कि महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाए गए पॉश एक्ट का मतलब ताकतवर लोगों के लिए कितना बचा है, यह आपकी समझ में आ सके। मेरे हाथ में जो आप कागज देख रहे हैं वो 13 फरवरी 2024 का कोर्ट ऑर्डर है, जिसका नंबर है सिविल सूट नंबर 57/24। आप देख सकते हैं कि जीनत सिद्दीकी की आवाज को खामोश कराने के लिए उसने वकीलों की फौज खड़ी कर डाली। किसने? जी मीडिया कॉरपोरेशन ने। दिल्ली की एक लोकल कोर्ट में सीनियर एडवोकेट को खड़ा किया, संजीव सिंधवानी। सीनियर एडवोकेट के साथ एडवोकेट तेजवीर सिंह, एडवोकेट गर्व सिंह और कपिल मिढ़ा। कैसे इस फैसले ने यौन उत्पीड़न के आरोपी को बचाने चले जी मीडिया को बुरी तरह झटका दिया है, वो तो बताएंगे ही। लेकिन पहले जरा एक लड़की को कुचलने के लिए दौलत, मीडिया और राजनीति की मिलीजुली ताकत को ठीक से समझिए। ये जो मेरे हाथ में 205 पन्ने का पोथन्ना है, इसको सिविल सूट कहते हैं। इस पोथन्ने में लिखा है कि जी मीडिया एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, उसे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। 1 अरब लोग उसकी वेबसाइट को देखते हैं, 28 करोड़ लोग डिजिटल मीडिया पर फॉलो करते हैं, 26 करोड़ लोग उसके चैनल देखते हैं और उसके मुनाफे की तरक्की की जो रफ्तार है वो 100% से ज्यादा है। इसलिए इस साम्राज्य के हक में एंकर जीनत सिद्दीकी की जुबान पर ताला जड़ दिया जाए, यह मांग की है जी मीडिया कॉरपोरेशन ने। और यह सब किस लिए? क्यों न माना जाए कि यौन उत्पीड़न के आरोपी संपादक रमेश चंद्रा को बचाने के लिए। एक लड़की जब अपने साथ हुए जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने निकलती है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, उसका बहुत गजब का उदाहरण है जी मीडिया यौन उत्पीड़न केस। हमने आर्टिकल 19 इंडिया पर जी मीडिया की एंकर जीनत सिद्दीकी का इंटरव्यू किया था, जिसमें वो चैनल के एक संपादक रमेश चंद्रा पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। जीनत ने बताया था कि उनकी तो नौकरी चली गई, बर्खास्त कर दिया गया उन्हें। लेकिन जी मीडिया ने बाकायदा एक ईमेल भेजकर कहा कि हमारे चैनल का काम यौन उत्पीड़न के आरोपी रमेश चंद्रा के बिना नहीं चल पा रहा है, इसलिए हम उन्हें काम पर बुला रहे हैं। इस सूट में साफ साफ कोर्ट से यह आदेश देने की मांग की गई है कि जीनत सिद्दीकी को रोकिए, और उसे रोकने के लिए न तो उनसे कुछ पूछने की जरूरत है, न उनका पक्ष सुनने की, और न ही उनकी तरफ से वकील के पेश होने का इंतजार करने की। आप तो मिलॉर्ड बस ऑर्डर दे दीजिए कि जीनत सिद्दीकी अपने पुराने सारे ट्वीट डिलीट कर दें। इतना ही नहीं, जीनत सिद्दीकी जी मीडिया में अपने साथ हुए उत्पीड़न के बारे में आगे एक शब्द बात ना करे। लेकिन यही नहीं है साहब, जी मीडिया का दस्तूर देखिए। उसने यौन उत्पीड़न का विरोध करने और उस पर सवाल उठाने वाली जीनत सिद्दीकी से बिना शर्त माफी की मांग की है। रमेश चंद्रा से नहीं किया, जीनत सिद्दीकी से की है कि बोलो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने जी मीडिया में यौन उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था सुभाष चंद्रा जी। यकीन ना हो तो इस सूट का पहला पन्ना देखिए। बिफोर द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, District Courts, Patiala House, Delhi, in matter of Z Media Corporation Limited versus जीनत सिद्दीकी and others। 5वें पन्ने पर देखिए, लिखा है अर्जेंट एप्लीकेशन, यानी तत्काल सुनवाई की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जीनत सिद्दीकी अपने यौन उत्पीड़न के खिलाफ बोल रही है, आवाज उठा रही है। हमने उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया तब भी नहीं मान रही है मिलॉर्ड।
चलिए हम इस सूट के 56वें पन्ने पर आ जाते हैं। आप खुद देख लीजिए, पढ़ लीजिए और फिर समझिएगा। प्रेयर मतलब अदालत से विनती, प्रार्थना। ए, डिफेंडेंट नंबर 1 यानी जीनत सिद्दीकी को आदेश दिया जाए कि तत्काल जी मीडिया में अपने उत्पीड़न से संबंधित सारे पोस्ट ट्विटर और दूसरे सोशल माध्यमों से डिलीट करें। बी, जीनत सिद्दीकी को हमेशा के लिए परमानेंट इंजंक्शन जी मीडिया और उससे जुड़े निकायों, कर्मचारियों, एजेंट्स और प्रतिनिधियों के बारे में सीधे या परोक्ष रूप से टीवी, डिजिटल, प्रिंट, इंटरनेट या किसी भी तरह से मीडिया में कुछ भी लिखने बोलने पर रोक लगाई जाए। जुबान पर ताला, टेप चिपका दीजिए। इससे जी मीडिया की बदनामी होती है। लेकिन सबसे कमाल की अपील है प्रेयर के ई सेक्शन में कि जी मीडिया को क्षतिपूर्ति के तौर पर 1 करोड़ रुपए का हर्जाना दिया जाए। जी हां, 1 करोड़ रुपए। पेज नंबर 52 के 38वें नंबर पर जरा गौर कीजिए। हालांकि जी मीडिया को हुए नुकसान की भरपाई पैसे से नहीं हो सकती, यह लिखा हुआ है, फिर भी जो नुकसान हुआ है उसके एवज में एंकर जीनत सिद्दीकी से 1 करोड़ रुपए दिलवाए जाएं जी मीडिया कॉरपोरेशन को। पेज नंबर 56 पैरा ई, जी मीडिया को राहत देने के लिए हमने जीनत सिद्दीकी से 1 करोड़ रुपए की मांग की और इसके लिए जी मीडिया ने 99,944 रुपए की कोर्ट फीस भी चुकाई है। इसी के नीचे लिखा है कोर्ट फीस और जुरिस्डिक्शन की वैल्यू 1,08,00,000 रुपए है और कोर्ट को चुकाई गई कुल कोर्ट फीस की कीमत है 1,24,00,000 रुपए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका मतलब क्या होता है? जीनत सिद्दीकी ने साफ कहा था कि पॉश कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। 2 फरवरी को मेल आता है कि हम एक नया मेंबर बना रहे हैं और 3 फरवरी को बर्खास्त। और यौन उत्पीड़न के आरोपी रमेश चंद्रा को साफ बचा लिया गया। अब जरा फैसले पर आ जाइए। क्या लिखा जज साहब ने? पहले पन्ने पर लिखा है CS नंबर यानी सिविल सूट नंबर 57/24 जी मीडिया कॉर्पोरेशन वर्सेस जीनत सिद्दीकी। फैसला लिखने वाले हैं न्यायमूर्ति शिरीष अग्रवाल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, कोर्ट नंबर 3, पटियाला हाउस कोर्ट्स, नई दिल्ली। 13 फरवरी 2024 की तारीख टली है। यह भी लिखा है कि शाम को 4 बजे जब फैसला सुनाया गया तब कोई मौजूद नहीं था, नन। तीसरे पन्ने की पहली लाइन पर गौर कीजिए। जी मीडिया को सदमा देते हुए जज साहब ने पहली ही लाइन लिखी कि जहां तक ट्वीट डिलीट करने का सवाल है, इस स्टेज पर कोर्ट के दखल देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तीसरे पन्ने का ही तीसरा पैरा, खासकर तब जब डिफेंडेंट नंबर 1 यानी जीनत सिद्दीकी कोर्ट के सामने मौजूद तक नहीं है। ऐसे में कोर्ट इस नतीजे पर हरगिज नहीं पहुंच सकता कि जी मीडिया ने जीनत सिद्दीकी पर जो आरोप लगाए हैं वो सही हैं। नहीं कह सकते। जी मीडिया की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट की दलीलों की बखिया उधेड़ते हुए जज साहब ने चौथे पैरा में लिखा कि आपने लक्ष्मी मुरुदेश्वरपुरी वर्सेस साकेत गोखले केस का जिक्र किया है, लेकिन उसमें भी डिफेंडेंट यानी साकेत गोखले को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था। यहां तो आप कह रहे हैं कि जीनत सिद्दीकी को सुने बिना उनकी कलम और जुबान बंद कर दी जाए। यह हम नहीं कर सकते। और जहां तक 1 करोड़ के हर्जाने का सवाल है, क्षतिपूर्ति का सवाल है, उसका तो ऑर्डर में जज साहब ने जिक्र तक नहीं किया। इस तरह जीनत सिद्दीकी के लिखने, बोलने और आवाज उठाने पर कानूनी तौर पर पाबंदी लगाने की जी मीडिया कॉर्पोरेशन की कोशिश नाकाम हो गई है फिलहाल। और इसके साथ ही यौन उत्पीड़न के आरोपी संपादक रमेश चंद्रा को बचाने की जी मीडिया की नीयत भी और बेपर्दा हो गई। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।